हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोलिंग से। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा सर्कुलर मोशन में और फ्रिक्शन में रोलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाइए वहाँ पर देखिए और इन्जॉय करिए। दूसरा ये है कि आज हम लोग जो ये प्योर रोलिंग पढ़ने वाले हैं, इस प्योर रोलिंग में क्या होगा, कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे टूटेंगी, कैसे हम उसे ड्राइव करेंगे और क्या क्या होगा नया, इन सभी के बारे में आज आपको जान के बहुत खुशी होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोलिंग, सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होती है। ये है रोलिंग, देखिए ये स्लिप हो रहा है, ये जो है स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो रोलिंग के लिए फ्रिक्शनल नेसेसरी है। ये जो हो रहा है ये है, इसे हम कहते हैं ये प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। प्योर रोलिंग ये वाली, अगर ये थोड़ा स्लिप हो जाए ना, स्लिप हो रहा है ना, ये स्लिप हो रहा है। तो रोलिंग के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है कि नहीं, इसके लिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी जान, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर रोलिंग। और रोलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दो सरफेस होनी चाहिए। अगर दो सरफेस होनी चाहिए तो दो सरफेस होने के लिए सबसे पहले एक सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो उस पर रोल कर सके और एक जो उसे रुलवा सके। कहेंगे सर ये रुलवा सके क्या होता है, तो मेरे लाल अभी देखो बताता हूँ क्या होता है सब। तो हमारे पास दो सरफेस हैं, एक ये है, एक सरफेस, ये सरफेस हो गई हमारी एक सुंदर सी सरफेस, सुंदर सी, सुंदर, अति सुंदर। और ये इस पे रखा हुआ है एक नाचने घूमने के लिए गोला। हाँ, थोड़ा हमारा गोला टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, गोला तो गोला होता है। इस गोले का एक सेंटर होगा और इसके पास में कई एक्शंस होंगे, कई एक्शंस, समझ रहे हैं बात को। कई एक्शंस का मतलब ये है कि सबसे पहले जब ये रोल होगा तो इसके पास में क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है। कहेंगे सर ओके। दूसरा क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, कहेंगे सर ये भी ठीक है। फिर कहेंगे सर इसके पास में और क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, कहेंगे सर ये क्या नया है आपने बता दिया। हाँ, अभी समझेंगे इसको। फिर क्या कहेंगे सर इसके पास में और क्या हो सकता है, तो इसके पास में होगी लीनियर वेलोसिटी होगी, दूसरी क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। कहेंगे सर ये तो आपने बिल्कुल हौच पौच कर दिया, खेला कर दिया। तो खेला करने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि इसके पास में कितने एक्शंस होंगे, उन सभी एक्शंस का वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा है लीनियर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लीनियर वेलोसिटी को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये कुछ पार्टिकल है। दूसरा कलर ले लेते हो जिससे आपको समझने में आसानी रहे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है ए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट जो यहाँ सरफेस पे टच हो रहा है वो है सी, और ये है डी। अब थोड़े अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और ये सोचिए, जब एक पहिया किसी सड़क पर चलता है तो क्या होता है, तो कहेंगे सर उलटता है। तो उलटता है ना। तो वो क्या करता है, चलता है, चलने के साथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत वीआईपी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर सपोज करिए कि किसी ने च्युइंगम खा के फेंका और च्युइंगम का पहला पार्ट वो यहाँ पर आके चिपक गया, मान लो यहाँ पर आके चिपक गया। फिर वो जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके साथ में कुछ चीज़ें आगे जाएंगी, कुछ पीछे होंगी। मान लो ये वाला पॉइंट पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा ना। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे क्या कहेंगे कि इस ए पार्टिकल या इस बी और ये सी और ये डी, इन सभी का रास्ता कैसा होगा, रास्ता मतलब पाथ कैसा होगा। लीनियर मोशन में समझने के लिए हमें इसका रास्ता बताना पड़ेगा, तो रास्ता बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने कहा सर यहाँ पर च्युइंगम चिपका हुआ है ए पर, एक पहिया है, उस पहिए के ए वाले पॉइंट पर क्या चिपका है, च्युइंगम, च्युइंगम चिपका हुआ है। तो ये वाले का जो ये वाला हमारा ए पॉइंट है, इसका रास्ता कैसा होगा, ठीक है, हमें रास्ता बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी क्या आपने। मान लीजिए ये है ये लाइन, इस नाम का नाम दे दिया पी और एस, इसका नाम दे दिया पी एस। ये लाइन क्या है, पी एस, ये पी एस लाइन हो गई भैया। कहेंगे सर ओके हो गई, पी एस लाइन मान लिया आपने, कह दिया। तो ये वाला सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है, ये वाला सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद में हमने माना कि ये सेंटर चल करके यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ चल के सेंटर पहुँचेगा, फिर यहाँ चल के सेंटर पहुँचेगा, फिर ये चल करके सेंटर यहाँ पहुँचेगा, कई जगह पर पहुँचेगा सेंटर, ठीक है ना।
अब कई जगह पर जब सेंटर चल के पहुंचेगा तो इस ए वाले का सर्किल कैसा बनेगा, इस वाले ए का पाथ कैसा होगा, हमको ये बताना है सर। तो बिल्कुल बताने में कौन सी दिक्कत है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके ड्राइव करते हैं सर्किल, ठीक है। ये हमने ड्राइव कर दिया एक हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा दूसरा हेमिस्फीयर और ये बन गया एक सर्किल ये। फिर इस वाले को सेंटर लेके हमने एक और सर्किल बना दिया भैया फटाक से, ये सर्किल बन गया। कहेंगे सर ये आप सर्किल बना क्यों रहे हैं, तो मेरी जान पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए बस, 2 मिनट में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सर इसका पाथ कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कैसा क्या होगा। तो हमने क्या किया, इस वाले गोले के लिए ऐसे छोड़ दिया, तो ये गोला ऐसे ढनकता हुआ जा रहा है, ढनकता हुआ। मतलब सर ढनकता क्या होता है, क्योंकि सर ढनकता तो हमको पता ही नहीं है। तो हमने कहा ढनकने का मतलब क्या होता है, रोलिंग होता है, ठीक है, लुढ़कना होता है। अब अगर बहुत देहाती जगह पर अब जाएंगे तो वहाँ पर क्या कहेंगे, ढनगा दिया, ठीक है ना, ढनगा दिया। तो यहाँ पर ये ऐसे गया, तो हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके प्रोजेक्शन खींच लिए ऐसे करके। अच्छा, प्रोजेक्शन हमने इसलिए खींचे हैं जिससे आपको समझ में ये आए कि एक्चुअल में जो चीज़ें बन रही हैं वो किस हिसाब से बन रही हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये हमने खींच दिया सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन। अब इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन भी खींच लेते हैं भाई साहब, कहेंगे सर बिल्कुल खींच लीजिए। और इस वाले पॉइंट का भी प्रोजेक्शन हम खींच ही लेते हैं, सारे पॉइंट का पोजीशन हमने खींच लिया। कहेंगे सर इस वाले पॉइंट का नाम बता दीजिए क्या है। तो हमने कहा कि मेरे लाल इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो सभी जगह पर सिंगल रहेगी या सेम रहेगी। कहेंगे सर ये क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर रोलिंग हो रही है तो सेंटर ऑफ मास जितनी दूरी पर होगा इससे प्लेन से, उतनी दूरी लगातार मेंटेन करके रखेगा सेंटर ऑफ मास। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास अगर रोलिंग हो रही है तो कैसा पाथ दिखाएगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे, ये देखो, ये है किसका, ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास की ये क्या है, मोशन है सेंटर ऑफ मास का। अब कहेंगे सर आपने मोशन तो बता दिया है पर सर आपने अभी रोलिंग का कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा बेटा मेरे लाल ए यहाँ पर है अभी, तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट इतनी रेडियस पे है, इतनी रेडियस पर है, तो हमने ये रेडियस यहाँ पर ले ली, तो ये इतनी रेडियस पर अभी है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद जब ये व्हील चलेगा, ये व्हील ऐसे घूमेगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल पहुँचेगा। तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट यहाँ जब पहुँचेगा, ठीक है, व्हील पर यहाँ पर वो उसका पाथ कुछ और होगा, ये भी आप याद रखिए पहली चीज़, ठीक है। फिर जब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, फिर टाइम के बाद में इसको यहाँ पे समझिए, इसको जो है थोड़ा यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक पहिया है, कहेंगे सर बिल्कुल पहिया है, यहाँ पे लगा है च्युइंगम ए, च्युइंगम ए लगा हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पर है इसका एक्सेस और ये एक्सेस ऐसे है और इस पर हम पैडल से इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं ऐसे करके। जैसे ही हमने इसको एक्सेलरेट किया, पहले ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 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 इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, आई जाएगा, जाएगा 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 और एटलीस्ट पे कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब सबसे नीचे वाला पॉइंट हमारे पास ये है सर, यहाँ पर। तो कहेंगे सर यहाँ पे तो बीच में पहुँचा है, तो मेरे बेटे मेरे लाल यहाँ पर बीच में नहीं पहुँचा है। अभी देखो, जब हम इतनी रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल कहाँ से पास होगा, वो सर्किल पास होगा यहाँ से। ये देखो, ये सर्किल ऐसे पास हो जाएगा, तो इस टाइम पर ये ए वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है, यहाँ पहुँचने का मतलब ये है ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, कहेंगे सर अगर ये ऐसा पहुंच गया है तो इसका जो पाथ है वो ऐसा बन गया, ठीक है। फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा और घूम के फिर ए पर पहुंचेगा। तो जब ये ए पर पहुंचेगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। कहेंगे सर यहाँ पे तो गोला हमें दिख ही नहीं रहा, तो बिल्कुल दिख रहा है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको गोला दिख जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में फिर वही कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कंडीशन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई थी। देखो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया हमारा ए डबल डैश। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया ए डबल डैश। फिर ये गोला घूमेगा, वही उसी कंडीशन में फिर से आ जाओ। अगर इस वाले गोले को फिर से हम लोग देखें तो ये वाला गोला घूम के यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो इसका नाम क्या है, ए ट्रिपल डैश रख देंगे।
फिर वही एक्शन होगा। कौन सा एक्शन? जब ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पर आएगा तो इसका नाम क्या रखा? ए ट्रिपल डैश। और जब ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पर पहुँचेगा, मीन्स ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पर पहुँचेगा, तो वो कंडीशन कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए 4 टाइम डैश। कुछ दिमाग में गया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर सिचुएटेड है, उसका रास्ता कैसा होगा? तो उसका रास्ता ऐसे होगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते थे बिना समझाए कि उसका रास्ता ऐसे होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ऐसा स्लिप के लिए होगा जब रोलिंग होगी तब, मतलब जब स्लिप के साथ रोलिंग होगी, ये ठीक है ना, ऐसा होगा। ये ऐसे कह सकते थे या इसको ऐसे समझ लीजिए, ये भी एक तरीका है समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे जब एक्शन बढ़ेगा तो ऐसे होगा। कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये हमारे सर्किल्स हो गए, अब ये हमारे पॉइंट हो गए, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और ये रोलिंग कंप्लीट होता जाएगा। अब देखो ये इस ए वाले पॉइंट का क्या है? पाथ है, पाथ ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको आपको डालना है कमेंट बॉक्स में कि इसको कहेंगे क्या। तो इसका रास्ता इस टाइप से होगा, ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये जब ऐसे चल रहा था तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जब ये ऐसे जा रहा है तो इसके पास में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो इसके पास में 4 चीज़ें होंगी। पहला होगा देखो क्या? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। कहेंगे सर लीनियर वेलोसिटी क्यों होगी? अभी बता रहे हैं। फिर इसी के साथ में क्या मिलेगा? एंगुलर मिलेगा। एंगुलर क्या? वेलोसिटी। फिर कहेंगे सर और क्या मिलेगा? तो कहेंगे इसमें मिलेगा एक्सेलरेशन। कौन सा? लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फिर कहेंगे सर और क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इतनी चीज़ें इसको मिलेंगी इसमें, तभी ये कंप्लीट प्योर रोलिंग करेगा। अगर इतनी चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये कंप्लीट प्योर रोलिंग नहीं करेगा, ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन अवेलेबल है? तो कंडीशन होनी चाहिए आपके पास में क्या क्या? 2 कंडीशन। पहला होना चाहिए इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए। दूसरा कौन सा मोशन होना चाहिए बताइए? प्योर रोटेशनल मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। इन 2 को मिला करके क्या बनेगा? इन 2 को मिला करके बनेगा सर क्या? प्योर रोलिंग। अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्योर, और यहाँ भी लिख देंगे प्योर। तो मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध प्योर रोलिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इतना। कहेंगे सर इतने आपने ये बता दिए, इनका मतलब तो समझाइए। तो बिल्कुल समझा रहे, पेशेंस तो रखिए आप लोग। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, ओके। इसकी ये हो गई रेडियस, ठीक है। अब ये इसका ए वाला पार्टिकल हो गया, ये बी वाला पार्टिकल हो गया, ये सी वाला पार्टिकल हो गया, ये डी वाला पार्टिकल हो गया, 4 पार्टिकल हो गए। और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ मास, इसका नाम दे दिया हमने ओ। तो ये हमारा हो गया ओ। अब सबसे पहले आप लोग देखिए क्या? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के लिए। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे काम करेगी इस सर्किल में समझ लीजिए। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं इस पॉइंट्स पर, इस सर्किल में दिख रहे हैं, जो हमारे पास ये डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, जो भी है, ठीक है। ए वाला पॉइंट जो हमारे पास है, और जो ये बी वाला पॉइंट है, और जो ये सी वाला पॉइंट है, और जो ये डी वाला पॉइंट है, और ये ओ वाला पॉइंट है। इस ओ वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास कहेंगे। सभी पॉइंट्स लीनियर वेलोसिटी के साथ में किधर जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं सर इधर, किधर? इधर। अगर ये रोलिंग ऐसे ऐसे हो रही है तो ये इधर तो जाएंगे ना। तो बी वाला भी किधर जाएगा सर? इधर जाएगा। सी वाला किधर जाएगा? पॉइंट इधर जाएगा। डी वाला भी किधर जाएगा? इधर जाएगा। और ओ किधर जाएगा सर? इधर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? सारे के सारे वी किधर जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये हो गया वी, ये हो गया वी, ठीक है सर। ओके, क्लियर हो गया। मतलब ये है कि अगर आपके पास में प्योर रोलिंग हो रही है सर, तो ये कंडीशन कैसे बनेगी? ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, आगे की तरफ। ओके, अगर ये आगे बढ़ेगा तो हमने एक पॉइंट को समझाने के लिए लिया कि ये वाला पॉइंट जो है ये भी इधर की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्लियर है इतना? अब ये इतना हो गया। और एक चीज़, हाँ, ये जो इतना रास्ता इसने दिखाया है ये कितना होगा? 2πr होगा, ठीक है। अब r क्या है? इस r को इसकी रेडियस कह देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। कहेंगे सर ओके इतना क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी का कुछ बता दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी का। तो बिल्कुल बताते हैं मेरी जान, पेशेंस तो रखिए 1 मिनट के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे काम करेगा? तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने ये बनाया सर्किल, यही वो सर्किल है या डिस्क है, रिंग है, जो भी आप ले रहे हैं उसी के लिए। तो ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये जो ए वाला पॉइंट है, वो ए वाला पॉइंट किधर जाएगा? बी वाला पॉइंट किधर जाएगा?
सी वाला पॉइंट किधर जाएगा और डी वाला पॉइंट किधर जाएगा, ये चारों पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, डी फॉर आपको बताना है। चलो तो ए वाला देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो चल रहा है ना आगे करके। देखो ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ए वाला पार्टिकल किधर जाना चाह रहा है, तो ये जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने कहा सर बिल्कुल ये होता है आर ओमेगा। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या बताइए, आर क्या है, तो आर है इसकी रेडियस, ठीक है, आर है इसकी रेडियस, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, v बाई आर, v बाई आर, ठीक है ना, v बाई, अब v क्या है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी v बाई आर। अब ये भी कह सकते हैं कि v बराबर आर ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये b वाला पार्टिकल, जब ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा, देखो ये a ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये जब ये आगे बढ़ेगा तो इस मोशन में क्या होगा, जब लीनियर वेलोसिटी करेगा तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्या, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ये यहाँ पर ये मोशन करेगा। और इस वेलोसिटी के साथ में जो ये ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा है, इस ओमेगा की कंडीशन की वजह से ये कैसी गति करेगा, ये करेगा रोटेशनल मोशन, करेगा कैसा, रोटेशनल मोशन, मोशन, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिए। अब ये बी वाला पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो कहेंगे सर आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, किस डायरेक्शन जाएगा, v बाई आर से जाएगा, और ये किधर जाएगा, v बाई आर से, ये भी जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा। क्योंकि सर आपने यहाँ पर ओमेगा चेंज नहीं किया, तो ये आपको याद रखना है कि ओमेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी कंडीशंस पर ओमेगा सेम रहता है, कब, सर्कुलर मोशन में, तो ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे करके, कैसे मिला दे, ऐसे करके ऐसे मिला दो, जैसे आप चीनी में क्या मिलाते हैं, चीनी में आप शहद मिलाते हैं, चीनी में शहद कौन मिलाता है भाई। तो ये हमारा हो गया इतना, ठीक है ना। तो इसके आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे, अब इसमें अभी इसके आगे की कुछ चीज़ें बाकी हैं सर, इसके आगे भी बहुत कुछ बच्चा है बाकी है। तो इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर इनको मिला दे तो क्या बनेगा सर, मिलाने के बाद कौन से एक्शंस इसमें हो सकते हैं। तो कहेंगे सर एक सेकंड बस, इसमें देखो फिर क्या बनेगा। जब हम इसको मिला देंगे, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को मिलाने पे हमें क्या मिल रहा है, प्योर रोलिंग मिल रही है, प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग के लिए हमें कौन सी कंडीशंस को बनाना है, इन दोनों को मिला दीजिए। ऐसे करके जब इसको मिलाएंगे तो मिलाने के साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा। अब ये बन गया, अब सारे पॉइंट्स यहाँ पर इसका सेंटर है, ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, ये इसका पॉइंट सी है, ये इसका पॉइंट डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। कहेंगे सर बी कहाँ है, बी यहाँ पे है, तो बी हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नहीं ऊपर लिखेंगे, बी लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ वी किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सर जा रहा है। ए वाला पॉइंट इधर जा रहा है, और ये किधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ए वाले पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ओके। बी की डायरेक्शन किधर है, ये है। बी पर एंगुलर वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। सी पर इधर है, ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो v इधर है, v इधर है, और ये वाले पार्टिकल का v इधर है, और ये है ओमेगा, ठीक है, और ये वाला है ओमेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये ओमेगा, ये है हमारा v और ये है हमारा ओमेगा। क्लियर है इतना। अब समझो यहाँ पर हो रही है प्योर रोलिंग। अगर इन दोनों चीज़ों का सब कुछ मिक्स करने के बाद में अगर हम ये कहें कि बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, तो कहेंगे सर वी, ये वी वाली डायरेक्शन है या ओमेगा वाली है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके बीच में होगी। इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगी, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी। अगर ये रुका हुआ है और रोटेट हो रहा है तो डायरेक्शन इस टाइप में होगी। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर। कैसे, v माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, v बाई आर, तो v माइनस, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी कितनी, v माइनस ओमेगा, ठीक है।
नेट, ये सब नेट की बता रहे हैं, नेट वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट में जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? ये है हमारी क्या, प्योर रोटेशनल मोशन की टोटल सब कुछ। और इसमें क्या मिला है हमने, रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन बनेगी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, वो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ये इतना हो गया, दोनों को मिक्स करने के बाद में इतना आ गया। अब कहेंगे सर यहाँ पर अब आपको ये बता दें कि एक्सेलरेशन कैसे काम करेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए ऐसी चीज़ बना लो जरा, ये हो गया सेंटर। तो एक्सेलरेशन कौन सा, लीनियर से ऐसे काम करेगा, इस वाले पॉइंट का भी ये आगे काम करेगा, और इस वाले पॉइंट का इधर काम करेगा, इस वाले पॉइंट का इधर काम करेगा, इस वाले पॉइंट का इस डायरेक्शन में काम करेगा। क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, ये वाली ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इसका नाम रख दिया ए बी सी डी, उसमें निकले आगे ऑर्डर आपको पता है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। आप कहेंगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो बिल्कुल बता देंगे। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो ये कई पॉइंट्स हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, यहाँ पर ये और ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बता दीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, A इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, और वी इक्वल होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल, सॉरी आर स्क्वायर हो गया सर आर से, तो कितना बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये हमारा क्या, ये ए, ये कौन सा ए है, ये हमारा कौन सा ए है, ये आप बताइए। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है। और ये काम कैसे कर रहा है, तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, कौन सा, ए इज इक्वल आर एल्फा, ए इज इक्वल आर एल्फा इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक, एक सेकेंड ठीक तो है यार, हाँ इतना है, ओके, यहाँ पे आर लिखो, ओके हाँ ठीक है। तो यहाँ पर काम कर रहा है सभी डायरेक्शंस में ऐसे, कितना, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा सभी के, कैसे लिखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखता हूँ आर ओमेगा स्क्वायर, सभी पे आर ओमेगा स्क्वायर काम करेगा, ठीक है ना, सभी पर आर ओमेगा स्क्वायर काम करेगा। और सभी आर ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, हमारा आर ओमेगा स्क्वायर सेम होगा, आर ओमेगा स्क्वायर सेम होगा। उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इसके बनाएंगे वेक्टर्स कई सारे। अब देखो प्योर रोलिंग के लिए जो वेलोसिटी का डायग्राम होगा वो ये होगा, प्योर रोलिंग के लिए जो एक्सेलरेशन का डायग्राम होगा वो हम बना रहे हैं अब। तो एक्सेलरेशन के लिए जो प्योर रोलिंग का एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ए, ठीक है, इस ओ, ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर ए है। अब इधर इस वाले डी वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर काम करेगा, इधर की तरफ काम करेगा। ये पॉइंट कौन सा है, सी, इस वाले पॉइंट पर इसका नाम है डी, इधर काम करेगा। और इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन का नाम क्या है, ये है ए, और ये काम करेगा नीचे की तरफ। यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर की तरफ काम करेगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इधर जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी इधर जा रहा है और एंगुलर भी इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लीनियर इधर जा रहा है और ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर और ये क्या है, ए, ये क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ए, ठीक है ना। इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, काम खत्म। अब इसका क्या करना है, मिक्स कर देना है इसको। तो डी वाले पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, इनका सम हो जाएगा कितना, ए प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। पर इस बी वाले पॉइंट को समझिए थोड़ा सा, जब बी वाला आगे बढ़ रहा है मतलब ए ज्यादा होगा और ये आर ओमेगा कम होगा, इसलिए यहाँ पर बी पर कितना होगा, बी पर होगा ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन होगा और इस डायरेक्शन में किधर होगा, इसके इधर पर होगा। इसके लिए हमें वो अपना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा का 4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस वाले पर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अच्छा, ये इतना क्लियर हो गया, ये प्योर रोलिंग की कंडीशंस है। अब यहां से एक छोटा सा दिमाग आप ये लगा सकते हैं कि सर अगर इसके पास में वेलोसिटी है, ओके है, वो तो है, हमको दिख रही है वेलोसिटी है, तो इसके पास में कोई एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बनती है, वेलोसिटी की वजह से बनती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी है। फिर कहेंगे सर एक और भी एनर्जी है यहाँ पर बन रही है ओमेगा की वजह से। तो दोनों के फॉर्मूलों को थोड़ा सपोज करके सोचिए कि एक एनर्जी कौन सी है जो लीनियर वेलोसिटी की वजह से बन रही है, तो यहाँ पर बनेगी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर बनेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना।
ठीक है, क्लियर है इतना। तो दो एनर्जी भी हैं। अब कहने का मतलब ये दो एनर्जी क्या कर रही हैं, तो समझिए इस बात को। प्योर रोलिंग की कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास 100 जूल का एक एनर्जी पैकेज है, ठीक है, 100 जूल का एनर्जी पैकेज है। तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि 40 जूल की एनर्जी से ये इसे घुमाएगी और 60 की स्पीड से आगे चलेगी। बात समझे, नहीं समझे? देखो सपोज करो कि इसके पास में जो प्योर रोलिंग का मोशन है उसके पास में 100 जूल है। इसने क्या किया, इसे दो भागों में तोड़ दिया, एक में कहा 60 देंगे, एक में कहा 40 देंगे। तो ये रोटेशनल मोशन के लिए मीन्स एंगुलर वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी यूज करेगी 60 जूल, वो हमारी कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और जो 40 जूल बचा हुआ है इस एनर्जी का क्या करेगी, वो इसको स्पीड अप करने के लिए काम करेगी। कहने का मतलब ये है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशंस में इतना आपको समझना है कि कहाँ पर कौन सा एक्शन काम करता है। अब चाहे तो आप इसका कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स का वो बना सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं किधर किधर है। तो देखो डी वाला पार्टिकल, हाँ डी वाला पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे होगी कुछ, बस ए वाले की इधर होगी, ए वाले की इधर होगी, बी वाले की इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और इस अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की रिस्पेक्ट में देखें, मान लो हमारा ये पार्टिकुलर पॉइंट है, ये इसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो इधर जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल इधर आएगा। एक सेकंड में पहले गोल कर लेता हूँ इसको, ये ठीक है ना। इस पार्टिकल की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डी वाला पार्टिकल है, जो ए वाला पार्टिकल है और जो बी वाला पार्टिकल है, इन तीनों पार्टिकल का मोशन किन किन डायरेक्शंस में होगा, तो ये आपको याद रखना है। इस वाले पार्टिकल की जो मोशन है वो इसकी तरफ होगा, मीन्स ये बी वाला ए बनना चाहता है, ए वाला बी बनना चाहता है, ए वाला बी बनना चाहता है, और बी वाला जो है भाई साहब वो सी बनना चाहता है। ठीक है, सभी कलेक्टर बनना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है सभी सी वाले पॉइंट पर जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, भैया हमको बस यहीं छोड़ दो, काम खत्म है। तो इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के साथ में बताइए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा कि सर हमारे पास पार्टिकल है mg, ठीक है, उस पर कितना वेट लग रहा है mg, और इसकी हाइट कितनी है 2r, तो कितनी एनर्जी होगी इसके पास में, तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी mg × 2r। कहेंगे सर वाह क्या मजा आ गया, ठीक है, mgr। अब इसकी जगह पर अगर यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कर रहा होता तो इसके लिए कुछ और वैल्यूज होती यहाँ पर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो कुछ और है। रोलिंग के साथ में रोलिंग के साथ में कुछ रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, रिजिड बॉडी एक्चुअल में क्या होती है, सोचा है कभी आपने? तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें सभी पार्टिकल्स जो कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपने प्लेस को हटाते नहीं है। मीन्स क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि वो जहां पर हैं वहीं पर रुके रहेंगे। ये नहीं कि कभी इधर भाग गए कभी उधर भाग गए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर वो अपनी फोर्स को मीन्स अपने प्लेस को, अपने जो उनका जगह होती है जो उनकी, उन्हें चेंज नहीं करते, है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग में कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फटाफट देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसमें क्या देखेंगे हम लोग, अगर हमारे पास प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के पास में कितनी कंडीशंस बन सकती है, इन कंडीशंस को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी कि हमारे पास अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो उसके पास कितनी एनर्जी है और कौन कौन सी एनर्जी है, ठीक है। अगर उनके पास कोई एनर्जी है तो वो कितनी है, और अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या है सर, ठीक है, ओके इतना हो गया। अब फॉर्मूले के साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, इन सबकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, सिर्फ बता दिया। फिर उसके पास कितनी पावर है ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, एक है ये, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके पास में यहाँ पर मान लिया हमने, हालांकि पूरा का पूरा मास है, हमने एक छोटा सा क्या लिया, पॉइंट मास लिया, या हमने एक चुन्नू सा मास लिया जिसका नाम रख दिया dm, ठीक है ना, dm। ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक पॉइंट मास लेके कर सकते हैं, या पूरी बॉडी का मास लेके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हमने कहा सर हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पॉइंट मास के लिए, वो होता है हाफ mv², और ये मास जो है, पॉइंट मास जो है, ये हमारा r रेडियस पर घूम रहा है, तो इसके पास में एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी है, r ओमेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो v हमारा है, इस v को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी तब थी जब ये रोलिंग कर रहा था। रोलिंग के पास में क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है, यहाँ पे फिर समझ लो एक बार। तो रोलिंग के पास में क्या होता है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होता है, प्लस प्योर क्या होता है, रोलिंग होता है। ट्रांसलेटरी मोशन के पास में एनर्जी होगी कौन सी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और इसके पास में कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ mv² होती है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और इस वाली वैल्यू को जिसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कन्वर्ट करेगा, वो वैल्यू कैसे बनाएंगे, वो हो जाएगी हाफ mv r² ओमेगा², और इस वाली वैल्यू क्या कहते हैं, हाफ i ओमेगा²। ये हो गया हमारा k, कौन सा, रोटेशनल, और ये क्या है, लीनियर, ठीक है, kr और kl। आप कहेंगे सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, अब इसकी कई कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी देख लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, डिस्क के लिए, ठीक है, डिस्क के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कितनी होगी सर, बता दीजिए जरा। तो डिस्क के लिए क्या होता है, I 1/2 mr² होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू हाफ mr² ओमेगा², ठीक है ना, इतना होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/4 mr² ओमेगा², ये हो गया kr। रिंग के लिए कितना होगा, तो रिंग के लिए सेम यही रहेगा, क्योंकि रिंग के लिए जो हमारा इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो कितना होता है, वो होता है mr²। तो ये हो जाएगा कितना, kr इज इक्वल हो जाएगा हाफ mr² ओमेगा²। आप कहेंगे सर ये गलती कर रहे हैं आप, यहाँ पर स्पीयर का बता दीजिए। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, तो स्पीयर का बता देते बेटे मेरे लाल। तो ये हो जाएगा kr इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/5 mr² ओमेगा²। 2 से 2 कैंसिल, हाफ mr² ओमेगा²। सर कहेंगे सर आपने स्पीयर का बता दिया, तो प्लीज़ सर सेल का भी बता दीजिए ना। तो सेल का भी देख लेते हैं। तो सेल का कितना हो जाएगा, सेल का हो जाएगा kr इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mr² ओमेगा²। तो कुछ कटपिट तो रहा नहीं, शायद कट रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 1/3 mr² ओमेगा²। ये क्या हो गया, kr। ठीक है सर, क्लियर है। कहेंगे सर अभी सिलेंडर का नहीं बताया है, तो सिलेंडर का भी देख लेते हैं। सारे पूछ लो हमसे ऐसे कह के करके, ठीक है ना। सिलेंडर का कितना हो जाएगा, k हाफ mr² ओमेगा²। क्यों, देखो यहाँ पे दो टाइप के सिलेंडर होंगे, एक हॉलो होगा, हॉलो, और एक होगा सॉलिड। तो सॉलिड के लिए हम डिस्क यूज़ करेंगे और हॉलो के लिए हम रिंग यूज़ करेंगे। तो सॉलिड के लिए कितना हो जाएगा, तो सॉलिड के लिए हमारा डिस्क वाला बनेगा फॉर्मूला यही, और इसके लिए ऐसा बन जाएगा। कहेंगे सर ओके क्लियर हो गया। अब कई कई कंडीशंस में आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल काइनेटिक k इज इक्वल टू kr प्लस kl, ठीक है। तो वहाँ पर कहते हैं हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा²। तो देखो कंडीशन ऐसे बनती है, ओमेगा की वैल्यू को v और r में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा v/r। ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, तो इस वाली वैल्यू को हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा कितना रख सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं कितना, v²/r²। तो देखो हाफ यहाँ से v कॉमन हो जाएगा, और ये हाफ ही यहाँ बचेगा कितना m, और यहाँ बचेगा i। ऐसे करके कई कंडीशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। ये इतना हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब किसके पास चलेंगे हम लोग, हम चलेंगे अब किसके पास, हम लोग चलेंगे पावर के पास, ठीक है। और पावर के बाद किसके पास, वर्क के पास, पावर के बाद वर्क के पास। तो वर्क में क्या पढ़ना है, वर्क का देखो पहले पास फॉर्मूला हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मूला बना ले जिससे हमारा काम बन जाए थोड़ा सा। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, फिर पावर का फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम लोग बना ही चुके हैं, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। हमारे पास कितनी चीज़ें बची हैं, कुछ चीज़ें बची हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं, जिससे ये सारा काम खत्म हो जाए फटाफट, ठीक है। तो ये ओके। अब किसका बचा है,
अब बचा है हमारे पास, सबसे पहले वर्क देखते हैं। तो अगर एक बॉडी है हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, सपोज कर लो सिस्टम ऑफ मास दिया हुआ है, हमने एक मास ले लिया, ठीक है, और वो इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में घूम रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, ये आर है, रेडियस ऑफ रोटेशन आर है, ठीक है। अब उस पर एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे ना, तो टॉर्क लगाने या फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेस होगा। तो हमने कहा सर इधर की फोर्स लगाते हैं, तो ये हमने इधर फोर्स लगाया, तो उसके दो कॉम्पोनेंट, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, एफ कॉस थीटा एक बनेगा, एक एफ साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है भैया, तो वर्क हमें पता है सर होता है क्या, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये होता है सर, कहेंगे बिल्कुल होता है मेरे लाल। तो हो गया एफ इंटू एक्स। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमें कन्वर्ट करना है किसे, एंगुलर में। तो देखो अगर इसको हम ऐसे समझे, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पर था और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया, ये है लीनियर और ये है थीटा और ये है रेडियस इसकी आर। तो ये आर्क और रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लगाइए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपने कौन सा लगा दिया, आपने कहा दिया सर हमने को पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर की भाई रेडियस हुए है, तो ठीक है ये फॉर्मूला लगा दिया, एंगल कितना है थीटा, आर कितनी, रेडियस कितनी है आर और ये है एक्स, बस यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा एफ थीटा इंटू आर, ये क्या बनाएगा टॉर्क, टॉर्क इंटू थीटा। कहेंगे सर इस वाले फॉर्मूले को हमें समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने साइन थीटा अप्लाई किया, यहाँ पे सिर्फ थीटा लिया, छोटे एंगल के लिया है, और अगर बड़ा एंगल ले ले तो कैसे बनेगा ये भी साथ में देख लीजिए। तो वर्क कैसे बनेगा, ये हमारा वर्क हमारा हो जाएगा टॉर्क। टॉर्क किससे बन रहा है, टॉर्क बन रहा है एफ साइन थीटा से, डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है आर। अब ये बन गया क्या, आर इंटू एफ इंटू सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, हाँ ठीक तो है, ये हमारा हो गया वर्क। अब कहेंगे सर ये तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला नहीं होता है, अगर ये जितना डिस्प्लेस यहाँ पर हो रहा है उस एंगल को तो हमने काउंट किया ही नहीं है, तो वो एंगल कितना हो जाएगा आर इंटू एफ इंटू थीटा। ये क्या बनाएगा बताइए, ये क्या बनाएगा एक्स बनाएगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है इसे हम क्या कहेंगे टॉर्क और ये क्या कहेंगे थीटा। तो कितना बन गया ये हमारा, तो ये हमारा हो गया W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा या टॉर्क इंटू साइन थीटा, ये भी कह सकते हैं। तो टॉर्क वैसे भी परपेंडिकुलर से क्रिएट करेगा, तो ये कंडीशन इसकी बन गई। अब कहेंगे सर अब हमें बता दीजिए पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला हमारे को याद नहीं है सर। तो पावर होता है बेटा P इज इक्वल W बाई टी, ठीक है। अब आप छोटे छोटे फॉर्मूले याद करिए, W जो होता है mgh बाई टी या mgx या mg जो भी दूरी दी हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, P इज इक्वल टू एम जी इंटू एच बाई टी या S बाई टी कर लो, S बाई टी क्या हो जाएगा V हो जाएगा। अब V इज इक्वल क्या होता है, कहेंगे सर आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा एम जी क्या होता है बताइए, एम जी क्या होता है, फोर्स होता है, कहेंगे सर बिल्कुल फोर्स होता है। तो फोर्स हो गया इंटू ये आर हो गया, ये ओमेगा हो गया, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा टॉर्क, ये बनेगा क्या ओमेगा, तो ये हो गया पावर इज इक्वल दिस। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर इसको एज अ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सपोज करिए ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ बॉडी है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ये आर रेडियस पर एक मास पार्टिकल है m, ठीक है। इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये रोटेट हुआ, जो उससे टॉर्क बन गया, ठीक है, टॉर्क बन गया। टॉर्क के साथ में जब ये इतना रोटेट हो जाएगा, इतना रोटेट हो जाएगा, इतना कितना इतना, ठीक है ना। जब इतना रोटेट हो जाएगा तो पर यूनिट टाइम पर कितना टॉर्क बनाएगा ये बताइए, पर यूनिट टाइम पर कितना टॉर्क बनाएगा। सपोज करिए इसको ऐसे कर सकते हैं, पर यूनिट टाइम पर मीन्स 1/t पर कितना टॉर्क बनाएगा, इतना, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट इसे घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 2π/bt करना पड़ेगा, कहेंगे सर बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, ओके। अरे मैं ये क्या कर कह रहा हूँ सर, ये मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, फॉर्मूले के चक्कर में क्या कर दे रहा हूँ। देखो तो पर यूनिट टाइम पर जितना वर्क ये क्रिएट कर, जितना टॉर्क बनाएगा, ठीक है। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, पर यूनिट
एंगुलर वेलोसिटी को, पर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी को बनाने के लिए कोई टॉर्क जितना टॉर्क लगाता है, जितना टॉर्क अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, उसकी पावर कहते हैं। रोटेशनल मोशन में जब कोई पार्टिकल कहीं पर रुका हुआ होता है और उस रुके हुए पार्टिकल को पर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में टॉर्क अप्लाई करते हैं, जितना हमें टॉर्क देना पड़ता है पर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए। मींस अगर वो यहाँ पर है तो हमें 1 रेडियन घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, जितना टॉर्क लगाना पड़ेगा वही टॉर्क क्या होगा, वही उसकी पावर होगी। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो आपको याद रखने हैं। टॉर्क W इज इक्वल टू, ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी है भैया, ये भी याद रखिए। पावर का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ये पोटेंशियल W इज इक्वल U इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, और W टॉर्क इंटू थीटा, और पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। या फिर क्या कर सकते हैं कि कर सकेलो हो, ये भी कर सकते हैं कि dW/dt इज इक्वल टू P, किसमें, रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। तो dW कितना है, टॉर्क इंटू थीटा d/dt इज इक्वल टू P, टॉर्क इंटू d θ/dt इज इक्वल टू P। तो ये क्या बनाएगा हमारा, P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, पावर। एक सेकेंड, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या करना है, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।